जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जितने अभ्यर्थी जो भाई बहन हैं यानी बीपीएससी टीआरई 1 में सम्मिलित हुए, परीक्षा दिए और मेरिट सूची में 2-4 नंबर कम होने की वजह से ये लोग जो है वंचित हो गए, मेरिट में नाम नहीं आया। ये तमाम लोग वेटिंग लिस्ट यानी मेगा सूची का इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना नंबर तक यानी कम जो है कि वेटिंग लिस्ट आएगा और कितने सीट पे आएगा। ये सब बातें पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरा विधिवत रूप से, क्योंकि पूरी जानकारी मैंने इकट्ठा की है तब आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो बात को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आप ये बात समझ जाइए, क्योंकि हमको डर था कि कहीं अगर छठ से इधर अगर वेटिंग लिस्ट आ जा रहा है तो इसमें आप ही लोग घाटा होगा, कैसे घाटा होगा, कितने सीट पाएगा, ये तमाम बातें पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये बात समझ जाइए कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं आपको पॉजिटिव बोलने वाला, एक होता है नेगेटिव बोलने वाला। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके भी बारे में उल्टा बोलते होंगे, कमेंट भी उल्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं, वो भी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वो जानते हैं कि अगर 5 नंबर तक भी कम होगा, 10 नंबर तक भी कम होगा, तभी मेरा नाम आने वाला नहीं है। क्योंकि वो गांव में घर में अपने माँ बाप को चुतिया बनाया है कि अगर 1-2 नंबर कम होता तो मेरा हो जाता, इतने नंबर से मैं चूक रहा हूँ। और वो जानता है कि कहीं अगर जो है कि 3-4 नंबर कम हो जाएगा तभी मेरा नहीं होगा। अब हम माँ बाप को क्या बताएंगे, गाँव में क्यों अपने आप को बताएंगे, सब मेरी जो है कि पोल खुल जाएगा। तो यही लोग जो है कि तमाम जो है कि आपका मैसेज कर रहे हैं, आपको भी गुमराह कर रहे हैं, हमको भी कर रहे हैं। मेरे बारे में क्या जानते हो आप? अभी टीचर का जो है कि तैयारी कर रहे हो। दो में टीचर था, उसके बाद टीचर का नौकरी छोड़ करके ये है ग्लोब। ये पृथ्वी को पढ़ने या समझने के लिए ये काल्पनिक नमूना है जिस पर 2 प्रकार का रेखा खींचा गया है। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींचे जाने वाले तमाम रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उसके बाद जो है कि मैं ट्रेनिंग दिया फौज में। बहुत अच्छा देखो 1 2 1 सीधे देखो। उसके बाद बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा एनएजी ज्वाइन किया। आप समझ सकते हो कि मेरे बारे में कितना जो है कि जब टीचर का नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आप समझ सकते हो, ठीक है। उससे पहले जो है कि किसी के बारे में अनर्गल बातें। और क्या बोल रहे थे कि कितने पढ़े लिखे हो, इतना पढ़ा लिखा हो ना कि हर एक सब्जेक्ट में जिसमें बोलोगे ना उसमें आपको खूब विधिवत से पढ़ा सकते हैं, समझ गए। और दूसरी बात ये है, आप समझ जाइए, क्योंकि छोड़िए ये सब तमाम फालतू जो है ना, जितने ये दुनिया में लोग पढ़े हैं जो फालतू के हैं, क्योंकि सब तो वाणगिरी किए हैं इधर उधर, पढ़ाई तो अच्छा ढंग से किए नहीं है। वो अभ्यर्थी जो वास्तव में पढ़ाई किया है, 2-4 नंबर से अगर वंचित हो गया है बेचारा, वो इंतजार कर रहा है कि मेरा कल्याण हो। वो बहनें भी हैं जो इंतजार कर रही हैं कि मेरा कल्याण हो। ये सबको जो है कि गुमराह कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, वो भी लोग जो है कि परेशान है। इस बात को समझ जाइए, क्योंकि जो बीपीएससी है, बीपीएससी का काम है कि शासन जो सरकार का जितने भी विभाग है इनका परीक्षा कराना यानी भर्ती कराना। लेकिन ये सरकार के जितने विभाग है इनके ऊपर डिपेंड करता है कि विभाग ने इतना जो है कि सीट दे दिया कि आपको इतने सीट पे भर्ती कराना है। अब बीपीएससी का काम है कि इतने जो है कि जितना सीट जो है विभाग के माध्यम से मिला था उतना सीट पे मेरिट बना के विभाग को भेज दिया गया। और विभाग वहाँ पूरा अपना जांच पड़ताल कर रहा है कि जो है कि जितना ये जो है कि मेरिट बना है ये सही है गलत है, जिसमें उसमें छांटे जा रहे हैं। तो फिर वहाँ से फिर बीपीएससी को शिक्षा विभाग देगा कि इतना जो है कि सीट खाली हो रहा है, आपके पास जितना जो है कि लड़कों का अगर मेरिट है उसमें वेटिंग लिस्ट के माध्यम से फिर इतना जो है कि जारी करिए, क्योंकि इतना सीट अभी बच रहा है। तो इस बात को आप समझ जाइए, क्योंकि ये कमेंट भी आ रहे हैं बहुत सारे जो नियोजित टीचर हैं, क्योंकि जो 86-87 का जिसका डेट ऑफ बर्थ है उनको भी सम्मिलित किया गया है। जो पुराने टीचर हैं जो 15-16 साल से मतलब सरकार को नियोजित टीचर रहने के बावजूद वो सेवा दी है, उसके बाद बीपीएससी में सम्मिलित हुए हैं, इनका वरीयता भी खत्म हो जा रहा है। रही बात कि जो पहले अगर 1 to 5 में पढ़ाते थे नियोजित के माध्यम से, इनका बेसिक मतलब 28,000-29,000 था। तो उस पर अगर जो है कि महंगाई भत्ता जोड़ेंगे, उसके बाद आपका एचआरए जोड़ेंगे, उसके बाद जो है कि आपका मेडिकल तो 1,000 मिलता ही है, ये सब जोड़ने के बाद इनका वेतन हो जाता था जो है कि 39-40,000। अगर बीपीएससी में सम्मिलित होंगे तो इनको मिलेगा वहीं अब 25,000 बेसिक हो जाएगा। तब इस पर जो है कि महंगाई भत्ता लगेगा, आपका जो है कि मेडिकल अलाउंस, उसके बाद आपका एचआरए, तो ये कम हो जा रहा है। उसके बाद इनका वरीयता भी खत्म हो जा रहा है। तो ये सब सोच रहे हैं कि हमको जो है कि बीपीएससी के माध्यम से सम्मिलित नहीं होना है, हम जहाँ थे वहीं ठीक है। तो ये तमाम सीट जो है कि बचने का ये उम्मीद लगाया जा रहा है, कितने सीट बचेगा। ये शिक्षा विभाग पूरा जो है कि अपना विधिवत रूप से यानी बीपीएससी को सौंपेंगे कि इतना भी सीट बच रहा है, इस पर आप मेगा सूची के माध्यम से वेटिंग लिस्ट जारी करिए। तो ये तमाम जो है खबरें हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो है कि ज़्यादा सीटों पाने वाली है। पहले अगर आती तो उसके बाद फिर जो है कि नियोजित टीचर वाले हैं और तमाम हैं, क्योंकि आप सब समझ ही रहे हैं। तो इसके बारे में आप जो है कि आपको पूरा हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि इस बात को समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग तमाम नियोजित टीचर को ये निर्देश दिया गया है कि आप जिस स्कूल में पहले पढ़ाते थे वहाँ से जो है कि त्याग पत्र दीजिए, यानी 20-21 तारीख तक, उसके बाद जहाँ ज्वाइनिंग लेना है वहाँ लीजिए। तो ये लोग जो है कि आपस में अपना विचार सहमति कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा घाटा होगा तो उसमें क्यों जाएंगे, क्योंकि मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं।
तो इसमें ये बात चल रही है कि ये लोग जो है कि ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो ये तो शिक्षा विभाग का सीट खाली होगा। तो भाई खाली होगा तो ये तो सीधी बात है कि वेटिंग लिस्ट के माध्यम से फिर बीपीएससी को सौंपा जाएगा कि जो है कि 12,000 15,000 ये सीट बच रहा है। आप जो है कि जितने आपके पास अभ्यर्थी जितने नंबर अगर कम हो रहे हैं, फिर दोबारा जो है कि मेगा सूची के माध्यम से तमाम को इसमें भरा जाए। तो ये सब बात चल रही है। तो ये जितना भी है, क्योंकि आप लोग किसी दूसरे के कहने पे गुमराह मत होइए। ये क्लियर है कि जो अगर बहन है, जो लड़की हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईबीसी के हैं, ये क्लियर है कि 3-4 नंबर कम आपको होना ही होना है। रही बात जो पुरुष, जो सामान्य पुरुष अभ्यर्थी हैं, इनको हम बता दे रहे हैं कि 1-2 नंबर तो कम इनका होना ही होना है, क्योंकि सीट जो है कि ज़्यादा मात्रा में जो है कि शासन के पास बच रहा है। ये शासन जो है कि बीपीएससी को सौंपेगा, जैसे ही सौंपेगा, क्योंकि ये बात चल रही है कि शिक्षा विभाग जो है कि 22 से लेकर के 25 तारीख के बीच ये जो है कि पूरा जितना सीट खाली हो रहे हैं ये बीपीएससी को सौंप देंगे कि इतना जो है कि सीट खाली हो रहे हैं, इस पर आप मेगा सूची के माध्यम से आप जारी करिए। तो जैसे ही बीपीएससी के अंदर ये आएगा तो बीपीएससी तो तुरंत जो है कि सब शेड्यूल बना ही है, तुरंत जो है कि घोषित कर देंगे, यानी जो है कि इसी महीना में। तो इसी महीना में आपको खुशखबरी मिलेगी। इसी विश्वास के साथ वीडियो बनाए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय